नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। एक दो दिन से आपने एक खबर जरूर सुनी होगी कि चरखी दादरी जिले के पैतावास कला गांव में एक बेटी ने अपनी मां को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। जब लोगों ने इस खबर को सुना तो सभी दंग रह गए, क्योंकि जिस मां ने बेटी को दूध पिलाया, बड़ा किया, आखिर वो इतनी निर्मम कैसे हो सकती है कि उसी माँ की कुल्हाड़ी से हत्या कर दे। बात बुधवार शाम की है, जब पैतावास कला गांव के ग्रामीण अपने खेतों में मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि खेतों में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जब उन्होंने उसकी पहचान करने की कोशिश की तो खून से चेहरा सना होने की वजह से वह उसकी शिनाख्त नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना चरखी दादरी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही चरखी दादरी पुलिस मौके पर पहुंच गई और उस महिला की लाश को चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। इसी दौरान पैतावास कला गांव के कुछ और ग्रामीणों को भी इस लाश को शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया। पुलिस को उम्मीद थी कि कोई ना कोई ग्रामीण इस लाश को पहचान लेगा और पता चल जाएगा आखिर ये महिला कौन है जिसकी लाश पैतावास कला गांव के खेतों में पड़ी हुई है। जब पैतावास कला गांव के और ग्रामीण चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में पहुंचे तो उन्होंने इस महिला की लाश की शिनाख्त की और उन्होंने बताया कि इस मृतिका का नाम उषा देवी है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है और ये पैतावास कला गांव की ही रहने वाली है। जब लोगों को इस बात का पता चला कि गांव के खेतों में जो लाश पड़ी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसी गांव की एक महिला है, जिसके बाद धीरे धीरे बात चलने लगी कि उषा अपनी बेटी निकू, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, उसके साथ खेतों की तरफ जाते हुए देखी गई थी। लेकिन उसी दिन बुधवार शाम को उसकी लाश देखी जाती है। मृतिका के पति सुनील का कहना है कि उसी की बेटी निकू ने अपनी मां की हत्या की है और हत्या करने के बाद वह मौके से फरार हो गई। निकू के पिता का कहना है कि लगभग 16 महीने पहले अजय ने निकू को तलाक दे दिया था। उन्होंने बताया कि निकू से जब अजय की शादी हुई थी उसके थोड़े दिन के बाद ही अजय ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया था। मेरी बेटी ने जो मेरी घरवाली मार दी, उनकी स्याह से जो उसका बटे अजय, पूनम और वो संतोष उसकी सासू, इनके चारों की शादी तय। तो शाम के पास मैं 2 साल से परेशान कर रखा हूँ उन्हें। लड़की को 12वें महीने की 19 तारीख को, बड़ी को 30 को, बीच वाली को छोड़ गए और छोटी को भगा के ले गया। बाधा लोग बन रहे थे हम। निकू को अजय ने 16 महीने पहले तलाक दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह अजय के पास रह रही थी। सुनील का कहना है कि अजय की बातों में आकर निकू मायके में रहकर अपने घर वालों को परेशान करने में तुली हुई थी। रोजाना अपने पति को लेकर घर वालों से झगड़ा करती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ उसके पति के साथ उसकी बात नहीं बनने दे रही है, इसलिए बुधवार को उसने अपनी मां को कुल्हाड़ी से काट डाला। इसके बाद वह अपने पूर्व पति के पास ही भिवानी भाग गई और अपने छोटे बच्चे को भी अपने साथ लेकर चली गई। इस पूरे मामले में चरखी दादरी के डीएसपी दिनेश यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका उषा के पति सुनील की शिकायत पर उनकी बेटी निकू, नेहा, दामाद अजय और अजय की बहन पूनम और उसकी मां संतोष को नामजद किया गया है। इस पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई है। ताऊ जी का लड़का है, गांव पैतावास कला से। इसकी लड़की ने, बीच की 2 लड़के हैं, उसने अपनी मां को मारने का षड्यंत्र रचा, जिसमें ये कामयाबी होगी। कुल्हाड़ी से खेतों में ले जाके न उसने अपनी मां पे पीछे से हमला किया और उसकी डेथ कर दी, वो मार दी। वहीं पोस्टमार्टम करवाने सिविल अस्पताल पहुंचे जांच अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि मृतका के सिर के पिछले हिस्से में एक चोट का निशान है। वहीं वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। इसके अलावा मौके पर एफएसएल टीम ने कई सबूत भी इकट्ठे किए हैं। करीबन 5 बजे शाम को सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी वहाँ पर पैतावास के कला खेतों में पड़ी हुई है।
जो हम मौके पर पहुंचे, हमने देखा वहाँ पर उसकी शिनाख्त वगैरह करवाई। फोरेंसिकिंग और साइबर एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट सभी को मौका पर बुलाया। वहाँ पर डंप वगैरह उठवाए गए और मौके पर ही चीजें वगैरह जो भी मिला, हमें कुल्हाड़ी वगैरह, खून वगैरह वो उठाया गया। हत्या का ही अंदेशा है क्योंकि उसके सिर में काफी चोट लग रही पीछे, तो अभी तक कार्रवाई जारी है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जब आरोपी पकड़े जाएंगे तभी इस पूरी घटना का खुलासा हो सकता है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।